माँ, आखिर आपको क्या हो गया है? जब से डॉक्टरी पूरी करके आया हूँ, आपका तो रवैया ही बदल गया है। बार बार मुझसे मेरी पसंद पूछ रही हो, जबकि हमेशा आपने अपनी मर्जी ही चलाई है। पारस बोला। पता है आपको, मुझे बचपन में ऑरेंज आइसक्रीम, चुस्की कुल्फ़ी, चूरन तेज मसाले वाले चिप्स बहुत पसंद थे। जब भी मोहल्ले में आइसक्रीम वाला आता तो सब बच्चे तो ऑरेंज आइसक्रीम ले लेते, पर वो मन मसोर कर रह जाता था। आप घर में ही दूध या आम की आइसक्रीम बनाकर दे देती थी। चिप्स, पापड़, कचौड़ी भी घर पर ही बनाती थी और वही तलकर मुझे देती थी। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था, पर अपने संस्कार ऐसे दिए थे कि कभी अपना गुस्सा दिखा ही नहीं पाया, बस अपना मन ही मार लिया करता था। सरिता जी बोली, जब तू छोटा था तो तुझे बाहर की चीज़ें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाया करता था। डॉक्टर ने ज़्यादा तेज मसाले मिर्च खाए व ठंडा खाने को मना कर रखा था। इन्फेक्शन के कारण तू तो परेशान ही था, वो अलग चिंतित हो जाया करती थी। मन में गलत गलत ख्याल आने लगते थे। तेरे पापा को खोने के बाद मन में एक डर समा गया था। तुझे जरा सा भी कुछ होता तो यही लगता कि कहीं तुझे भी खो ना बैठूं, तो बस तुझे बाहर की नुकसानदायक चीज़ें से दूर ही रखा। लो, आपकी यह बात समझ आती है, पर आपको तो मेरा बहुत से दोस्त बनाना भी पसंद नहीं था। दोस्त भी आपकी मर्ज़ी से ही बनाए। दोस्ती ही क्यों, पढ़ने के लिए विषय भी आपकी मर्ज़ी से ही चुने। दरअसल मैं तेरे पापा को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहती थी। वो तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसीलिए तुझे बायोलॉजी दिलवाए। दूसरे, तू अगर चौबीसों घंटे दोस्तों से घिरा रहता और उनके साथ खेलता कूदता ही रहता तो पढ़ाई पर ध्यान कम ही केंद्रित कर पाता। इसीलिए तुझे ऐसे लड़कों से ही दोस्ती करने को प्रेरित किया जिनका पढ़ाई की तरफ रुझान था। वैसे घर में तेरे साथ इंडोर गेम खेल कर तेरे मनोरंजन का पूरा ध्यान रखती थी और स्कूल में भी किसी गेम में पार्टिसिपेट करने से कभी नहीं रोका। अच्छा छोड़ो ये सब बात का भी, आज मेरी एक बात का जवाब दो कि इकलौती संतान होने के बावजूद आप मेरे प्रति बहुत सेंसिटिव क्यों रही? उसे घर में भी पूरे अनुशासन के साथ रहना पड़ता था। क्या मजाल की कोई चीज़ इधर से उधर रख दूं? सब काम आपको करने से करवाना पसंद था। घर का हर एक काम मुझे अपने हाथों से करना पड़ता था। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि तू मेरा प्यार में बिगड़ जाए। मुझे पता था कि तुझे कोचिंग के लिए घर से बाहर भी भेजना पड़ेगा, इसीलिए तुझे घर के सारे काम भी सिखाए और अनुशासन में रहना भी सिखाया, ताकि तुझे बाहर जाकर एडजस्ट करने में कोई परेशानी ना आए। जी तो मेरा भी करता था कि तुझे सारे काम तेरे हाथ में करके दे दूँ, पर अपने जी पर पत्थर रख लिया करती थी। मैं तुझे डॉक्टर बनाने की राह में कोई भी बाधा नहीं आने देना चाहती थी। माँ, सच में आपने मुझे जैसे ट्रेंड करा, उसकी वजह से पहली बार घर से बाहर जाकर कोचिंग लेने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वो देखता था कि उसके साथ आए हुए बच्चे शायद बहुत नाज़ों से पले थे, घर में कभी कोई काम खुद से किया नहीं करता था, तो उन्हें पढ़ाई के साथ अपने अन्य काम करने में बड़े भारी पड़ते थे। कई बच्चे तो बीच में ही कोचिंग छोड़कर भी चले गए। एक बच्चा तो न पढ़ाई का प्रेशर संभाल पाया, न घर वालों से दूर, और उसने आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा लिया। आत्महत्या की खबर सुनकर जब उसके माता पिता आए तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उनकी हालत देखी ना जा रही थी। दिल को द्रवित कर देने वाला दृश्य था। वो उनका इकलौता बेटा था। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर वो बच्चा अपने माता पिता से बात करता तो कोई ना कोई समाधान निकल ही आता। माता पिता बच्चे के हितैषी होते हैं, ना कि उसके दुश्मन। वास्तव में वो बच्चा नहीं मारा, बल्कि उसके माता पिता का मरण हो गया। वो सारी उम्र अपने को दोषी समझेंगे, जबकि उन्होंने तो बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए घर से कोसों दूर कोचिंग के लिए भेजा होगा। सता जी थोड़ी रुककर बोली, जब तू कोचिंग के लिए शहर से बाहर चला गया तो तेरे बिना घर काटने को दौड़ता था। ना खाने को मन करता था, ना पीने को। पर जब भी तुझसे बात करती थी तो अपने आप को ऐसे देखती थी जैसे तेरे जाने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा हो, ताकि तू कहीं मेरी वजह से कोचिंग बीच में ही ना छोड़ आए। जानबूझकर अपने को पत्थर दिल बनाए रखा। ओह माँ, मैंने तो आपके बारे में गलत ही धारणा बना ली थी। जब अपने दोस्तों की माँओं को उन पर प्यार बरसाते देखता तो मन में ज़रूर आता था कि आप औरों के जैसी माँ नहीं हो, पर मैं गलत था। आपने तो मेरा भविष्य बनाने की खातिर अपने को रोका।
माँ, अगर आप आज यह सब ना बताती तो वह सत्य से विचलित ही रह जाता। पता नहीं मेरा तरीका सही था या गलत, पर मुझे जो ठीक लगा वो ही कर। तेरी मनमानी पर रोक लगाने में उसका भी दुखता था, पर जब उसकी तपस्या पूरी हुई तो बस उसी खुशी में वो सब करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे तुझे कभी वंचित रखा था। अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अपना अच्छा बुरा सब समझता है, तो बस अब तुझे भी मनमानी करने और अपनी ज़िंदगी की फैसले अपने आप को लेने की पूरी छूट है। और हाँ, जिस नीमा नाम की लड़की से तू प्यार करता है उसे शादी के लिए हाँ कह दे। ये कहकर उसका खून मत सुखा कि माँ ही ज़िंदगी के सारे फैसले लेती आई है और उसकी ज़िंदगी का ये महत्वपूर्ण फैसला भी वो ही लेंगी। माँ, आपको यह सब कैसे पता? पारस अटकते हुए बोला। माँ हूँ तेरी, सब जानती हूँ। वैसे इत्तेफाक से नीमा मेरी सहेली की लड़की है और उसी ने बताया था। पारस को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे डॉक्टर बनकर इतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी अपनी माँ की बात सुनकर मिली। उसे अपना प्यार तो मिल ही रहा था, साथ ही माँ भी असली रूप में मिल गई थी। वो झट से अपनी माँ के गले लग गए और वो भी उस पर जी खोल कर प्यार बरसाने लगी। अभी पारस को अपनी माँ के गले लगे 2 मिनट ही हुए होंगे कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने जैसे ही जेब से मोबाइल निकाला तो देखा नीमा का फ़ोन था। पारस माँ को फ़ोन कर नीमा का नाम दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हुए नीमा से बोला, कहो कैसे याद किया? नीमा उधर से बेसब्री से बोली, तुमने अपनी माँ से हमारे रिश्ते की बात करी है या नहीं? उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? उसे जल्दी से बताओ। अरे माँ से क्या बात करता, माँ तो पहले से ही मेरे रिश्ते के बारे में सोच रखा था। अब माँ का आज्ञा मानकर वहीं शादी करनी पड़ेगी। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि माँ के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम किसी भी तरह माँ को मनाओ ना, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। जीते जी मर जाऊँगी। नीमा की बात सुनकर पारस को तरसाने में उसे और मज़ा आने लगा था। वो नीमा से बोला, शायद उनका साथ यहीं तक था। अब तो वो किसी के दरवाजे पर बारात ले जाने की तैयारी में है। अगर तुम चलना चाहो तो तुम भी चल सकती हो। अरे क्यों परेशान कर रहा है? मेरे होने वाली बहू को ज़्यादा तंग करेगा तो जो छूट तुझे अभी दी है वो वापस ले लूँगी। ऐसा कहते हुए पारस से फ़ोन लेकर वो नीमा से बात करते हुए बोली, अब तक पारस की बागडोर में मेरे हाथों में थी, अब तुझे थमा रही हूँ। आशा है अच्छे से संभाल पाओगी, निराश नहीं करोगी। ऐसा सुनकर नीमा को खुशी से पागल हो उठी। उसके मुंह से बोली ही नहीं निकला। तब शांता जी पारस को फ़ोन पकड़ाते हुए बोली, आज ही पंडित जी को फ़ोन करके बुला लेती, उनके शादी की तारीख निकलवानी है। नीमा के कानों में भी बातें पड़ रही थी। नीमा पारस से बोली, पंडित जी को पहले ही कुछ ले देकर सेट कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुंडली मिलाने में कोई गड़बड़ी बताकर शादी होने में व्यवधान डाल दे। पारस बोला, अब जब दिल मिल गए हैं तो कुंडली मिलने की क्या ज़रूरत है? अच्छा पंडित जी को जल्दी से फ़ोन मिला लो ना। अरे फ़ोन रखोगी तभी तो मिलाऊंगा। ठीक है रखती हूँ, पर जैसे ही डेट तय हो वैसे ही बता देना। अब इंतज़ार का एक एक पल भारी हो रहा है। नीमा के फ़ोन रखते ही पारस खुशी खुशी पंडित जी को फ़ोन मिलाने में लगा। अब वो नीमा के साथ वैवाहिक जीवन बिताने के सुनहरे सपने बुनने लगेगा तो शांता जी बहू का सुख भोगने और दादी बनकर बच्चे खिलाने के सपने बुनने लगी।